इस कहानी की शुरुआत में धर्मा अपनी बीवी सुलेखा और अपनी नौकरानी रेखा के साथ रहता था। धर्मा एक विधायक था जो कि समाज में उसकी बहुत ही इज्जत थी, पर धर्मा अपनी नौकरानी रेखा के साथ हर रोज जो कार्य करता था वो बहुत ही घिनौना था और अपनी बीवी सुलेखा के ऊपर बहुत ही त्रास गुजारता था। धर्मा अपनी नौकरानी रेखा को ही अपनी बीवी मानता था। वो हर शाम उसके साथ सेक्स करता था और अपनी बीवी सुलेखा को हर शाम वो मारता था, क्योंकि उसको सुलेखा पसंद नहीं थी। धर्मा का एक ही नियम था कि शराब पुरानी होनी चाहिए और बीवी या नौकरानी या कोई भी औरत नहीं होनी चाहिए और ताजी होनी चाहिए। रेखा को वो अब अपनी बीवी की तरह ही मानता था और सुलेखा को बहुत ही मारकर उसको पीट पीट कर उसके सारे बदन पर निशान बना दिए थे। जब दूसरी सुबह हुई तो धर्मा चुनाव के लिए कुछ सीटें रजिस्टर करने के लिए जा रहा था, तो सुलेखा आई और उसका मुंह मीठा करवाने लगा, पर बाजू में रेखा खड़ी हुई थी। तो रेखा के होठों को चूमकर उसने कह दिया कि मेरा मुंह मीठा हो गया और रेखा को भी यही चाहिए था। और रेखा कहने लगी सुलेखा को कि मैं तुमको कुछ भी बोलूंगी तो तुमको कुछ भी अब नहीं करना पड़ेगा। आज शाम को तुम मुझे अच्छे से तैयार कर देना और तुम अपने पति के पास मुझे रख के आना। तो सुलेखा कहने लगी कि तुम ज्यादा बकवास मत करो। उसी शाम सुलेखा ने रेखा को अच्छे से तैयार कर दिया और धर्मा को और सुलेखा ने जब चरी उठाई और जब डोरबेल की आवाज आई तो डोरबेल के पास कुछ गुंडे खड़े हुए थे। जैसे ही धर्मा ने दरवाजा खोला तो गुंडों ने उसके ऊपर गोली का वार कर दिया और 3-4 गोली उसके पेट में घुसा दी। फिर भी धर्मा इतना मजबूत था कि धर्मा बच गया और डॉक्टर ने कह दिया कि आप 1 ही महीने में अच्छे खासे हो जाओगे और हिलने चालने लगोगे। तभी उसकी जो सीटें थी वो भी उसके ऊपर बहुत ही अच्छी रही। उसकी कमेटी के अध्यक्ष भी आ गए उसकी खबर पूछने के लिए और अध्यक्ष ने कह दिया कि आप अब कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते। तभी धर्मा ने कहा कि मैंने बॉडीगार्ड रख लिया है, उसका नाम है आर्या। तभी आर्या ऊपर आता है और उसकी बीवी को धर्मा कहता है कि तुम आर्या का कमरा सही कर दो। तो धर्मा उसका कमरा सही करने जाती है तो आर्या भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही आर्या वहां उसके कमरे में पहुंचता है तो सुलेखा उसका कमरा अच्छा कर रही होती है। तो सुलेखा का पैर फिसल कर नीचे गिरने ही वाला होता है तो आर्या उसे बचा लेता है। उसी शाम सुलेखा आर्या के पास आई और आर्या से लिपट गई और सुलेखा आर्या को कहने लगी कि तुम मेरे साथ कुछ करो, आज कितने दिनों बाद मुझे अपनापन महसूस हुआ है। तुमको जैसे ही देखा तो मुझे अपना कुछ महसूस हुआ। तो आर्या भी समझ गया और आर्या सुलेखा के ऊपर चढ़ गया और दोनों रोमांस करने लगे। दूसरी सुबह हुई तो सुलेखा के तेवर कुछ बदले बदले लग रहे थे और रेखा को भी वो डांट रही थी। तो रेखा भी समझ गई कि कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो उसके हाथ से चाय लेकर वो आर्या को देने के लिए आई और जब वो आर्या को चाय दे रही थी तब रेखा आ गई और रेखा सब कुछ समझ चुकी थी कि सुलेखा और आर्या के बीच कुछ न कुछ तो चक्कर चल रहा है। तो भी सुलेखा ने कहा कि तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तो उसी शाम सुलेखा जब आर्या के पास गई तो रेखा को कुछ आवाज़ सुनाई दी और रेखा अपनी नींद से जाग गई और सुलेखा और आर्या दोनों रोमांस कर रहे थे और सेक्स कर रहे थे। तो रेखा उसके कमरे में आ गई और रेखा कहने लगी कि तुम ये दोनों क्या कर रहे हो, तो तुम दोनों ये खिचड़ी पका रहे हो। अब तुम सोचो कि मालिक को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हश्न होगा। तो सुलेखा ने तुरंत छुरी निकाली और रेखा को 3-4 बार डाल दी और रेखा वहीं के वहीं मर गई। दूसरी सुबह हुई तो सुलेखा अपने पति धर्मा से कहने लगी कि रेखा तो गांव चली गई ट्रेन पकड़ के। तो धर्मा ने उसके बॉडीगार्ड आर्या को बुलाया और आर्या भी कहने लगा कि हाँ सर, मैं ही उसको छोड़ने के लिए गया था, वो गांव चली गई है, अब आप टेंशन न लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उसी शाम सुलेखा और आर्या दोनों बेड पर रोमांस कर रहे थे। तो सुलेखा कहती है कि अब तुम इस घर के राजा बन सकते हो, इस घर के मालिक बन सकते हो और मैं तुम्हारी रानी बन सकती हूँ। तो आर्या पूछता है कि वो कैसे। तो सुलेखा ने गन निकाली और कहा कि ऐसे। और जैसे ही गन निकाली सुलेखा तुरंत अपने पति धर्मा के पास गई और धर्मा को 3-4 गोली वहीं के वहीं धर दी और धर्मा
बच तो गया, पर धर्मा की ऐसी हालत हो गई कि वो अब कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी आर्या वो अपने मालिक का वफादार था। आर्या ने कहा कि मैं साहब को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी और उसमें मेरा भी नाम आएगा। तभी आर्या उसको हॉस्पिटल लेकर गया और तुरंत सुलेखा ने कहा कि मैं अपनी पति की जगह मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो ये देश की सेवा के लिए सब कुछ कर रहे थे, पर इसकी हालत ऐसी हो गई और विरोधी कोई कुछ कर नहीं पाए। तो तुरंत सुलेखा ने विधायक के लिए फॉर्म भर दिया और ये बात आर्या से सहन नहीं हुई। तो आर्या तुरंत वहाँ से चला जाता है और पुलिस के पास पहुँच जाता है। पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि नौकरानी रेखा की खून सुलेखा ने किया था और ये हमला भी सुलेखा ने ही करवाया है। तुरंत पुलिस आ जाती है और पुलिस सुलेखा को पकड़कर ले जाती है और यह कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है।